जेनेटिक प्रॉब्लम्स आर सो मैनी इन द आइज। और लाइफ में ऐसी बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं या बहुत सारी कंडीशंस होती हैं जिनसे सिम्टम्स जेनेटिक प्रॉब्लम के प्रेसिपिटेट होते हैं। आई एम डॉक्टर गोयल फ्रॉम संजीवन फॉर परफेक्ट आईसाइट बॉम्बे। टुडेज टॉपिक इज व्हाट आर द फैक्टर्स विच प्रेसिपिटेट द सिम्टम ऑफ जेनेटिक आई प्रॉब्लम्स। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आंखों में ऐसी हैं जिनसे ब्लाइंडनेस तक हो जाती है। दे आर जेनेटिक। जेनेटिक मीन्स वी हैव XY क्रोमोसोम्स इन आवर बॉडी, इन आवर सेल्स। सो कुछ ऐसी हैं जो X रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, कुछ हैं XY जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जेनेटिक प्रॉब्लम्स आइदर हेरिडिटरी हो या हेरिडिटरी ना हो। हेरिडिटरी मतलब वासंगत, कमिंग फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, जनरेशन टू जनरेशन ऐसा होता है। लेकिन ऐसा देखा गया है कि बहुत सारी जेनेटिक कंडीशंस वासंगत नहीं होती, हेरिडिटरी नहीं होती। देयर आर सो मेनी अदर फैक्टर्स विच कैन गिव राइज टू जेनेटिक प्रॉब्लम। जैसे मोस्टली म्यूटेशन ऑफ द जीन्स। जो जीन्स होती है, जेनेटिक स्ट्रक्चर रहता है, वो म्यूटेट हो जाता है, नॉर्मल जगह से एबनॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है, म्यूटेट हो जाता है, देन यू हैव जेनेटिक प्रॉब्लम। ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम है जेनेटिक प्रॉब्लम, जैसे कि कैटरेक्ट, कंजेनिटल कैटरेक्ट्स, ग्लोकोमा, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, एज-रिलेटेड मैक्युलर डिजनरेशन। These are few conditions which are genetic. Retinal dystrophies, optic atrophy, there are so many conditions which are genetic. इनमें जरूरी नहीं कि ये अपनी फैमिली से आते हों या हेरिडिटरी हों। मैंने जैसे बताया, बिना हेरिडिटरी के भी जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। जैसे केसेस में देखा जाता है कि जेनेटिक प्रॉब्लम के प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स बहुत सारे हो सकते हैं। सपोज किसको सीवियर इलनेस हो जाए तो जेनेटिक फैक्टर, जेनेटिक ट्रेट जो अंदर रहता है, जेनेटिक फैक्टर जो रहता है जिसमें आइदर म्यूटेशन हो या हेरिडिटरी आ रहा हो, ये सिम्टम प्रेसिपिटेट करता है। जैसे मैंने देखा है कि रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा के यहाँ काफ़ी केसेस आते हैं वर्ल्ड ओवर। तो उनमें बहुत सारे पेशेंट्स को अर्ली लाइफ में, चाइल्डहुड में ही सिम्टम्स आ जाते हैं। कई लोगों को थोड़ी मिडिल एज में आते हैं, एडल्ट में आते हैं, किसको मिडिल एज के बाद में मैंने देखा है 50+ लोगों को मालूम पड़ता है कि वो रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा है। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो जेनेटिक प्रॉब्लम्स के सिम्टम को प्रेसिपिटेट करते हैं। जैसे मेरा सीवियर इलनेस मैंने जैसे बताया, एक्सीडेंटल इंजरीज में भी ऐसा होता है। हार्मोनल चेंजेस अगर बॉडी में होते हैं तो ये दे कैन लीड टू द प्रेसिपिटेशन ऑफ द जेनेटिक फैक्टर्स, जेनेटिक प्रॉब्लम फैक्टर्स। लाइक इन द फीमेल हार्मोन बहुत सारे चेंज होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, एट द टाइम ऑफ मैरिज, एट द टाइम ऑफ डिलीवरीज। डिलीवरी के बाद में जब पोस्टपार्टम, जो डिलीवरी के बाद में जो टाइम आता है, उसमें देखा गया है कि बहुत सारे सिम्टम्स प्रेसिपिटेट हो जाते हैं जो जेनेटिक अंदर रहते हैं, हिडन रहते हैं, दे कम आउटसाइड। सो देयर आर सो मेनी मेंटल स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा रहे तो देन वी कैन प्रेसिपिटेट द हेरिडिटरी फैक्टर्स। So mental status is also very, very important. If somebody is tense or worried all the time, in tension, they can have so many symptoms which were hidden till now, and now they start coming out. So it's very, very important to take care of your brain and take care of your mental status. That will help you in the mental health and the physical health also. जैसे काफ़ी कुछ बोला जाता है, ज़्यादा सोचने से, ज़्यादा टेंशन करने से ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज हो सकती है। तो ये जो ट्रेट अंदर रहते हैं, कंजेनिटल ट्रेट्स, दे गेट प्रेसिपिटेटेड। मेंटल स्टेट इज वेरी, वेरी इंपॉर्टेंट ऑफ द पर्सन। मेंटली आदमी बहुत साउंड और हैप्पी है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आके भी निकल जाती हैं। अगर मेंटली बहुत वीक है, स्ट्रांग नहीं है, एंड हैविंग ए लॉट ऑफ मेंटल डाउन स्टेटस, दे हैव लॉट मेनी प्रॉब्लम्स otherwise also. So it is very important. दूसरे फैक्टर्स भी हैं ऐसे जो बहुत सारे जेनेटिक प्रॉब्लम्स के, जेनेटिक डिजीज के सिम्टम्स को प्रेसिपिटेट करते हैं। Even changes in the lifestyle also can lead to these problems. Somebody who is staying in the village, a natural place, natural eating, natural staying, natural living,
and they suddenly they come to the modern time, to big cities and all. They have a lot of hassles and a lot of stress and strain, struggle in the lifestyle. They precipitate the genetic factors also. So आज मैं यही कहना चाहूँगा कि जेनेटिक फैक्टर्स हेरिडिटरी है या नहीं है, लेकिन जेनेटिक है तो उसके सिम्टम भी हर एक में एक जैसे हों, एक जैसे मतलब एक टाइम पे हों, कंपल्सरी नहीं है. मैं ऐसे बहुत सारे जेनेटिक फैक्टर्स का देखता हूँ. कलर ब्लाइंडनेस या जेनेटिक प्रॉब्लम में देखा गया एक आदमी बहुत सीवियरली इल हो तो कलर में प्रॉब्लम ज़्यादा होने लगती है. कलर प्रॉब्लम होती है, कलर ब्लाइंडनेस विद दैट पार्शियल रेटिना डेफिशिएंसी विद जेनेटिक एक्स लिंक्ड क्रोमोसोम प्रॉब्लम में होती है, लेकिन प्रेसिपिटेट होने के बाद ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है, विच मे बी नॉट गुड फॉर कैरियर इन द नॉर्मल लिविंग लाइफ. रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा केसेस जो मैं देखता हूँ 2004 से यहाँ पे देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग बहुत वर्ल्ड ओवर आते हैं, इवन मेडिकल फैटर्निटी के लोग भी आते हैं. तो इनमें सिम्टम्स सबको अलग अलग टाइम पे आते हैं. किसी को अर्ली स्टेज में आते हैं, किसी को एडल्ट एज में आते हैं, किसी को मिडिल एज में आते हैं. मैंने देखा उसके मेंटल स्टेटस, लाइफस्टाइल, अदर थिंग्स आर वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रेसिपिटेटिंग एनी फैक्ट, एनी डिजीज सिम्टम्स विच इज जेनेटिक. So try to balance the life, try to relax the life. Unhappening तो सबके साथ होती है, लेकिन how to tackle them, how to go forward with a easy life and then maintain mental status, it is very important. This much only I will tell in this video. See you in the next video. If you want to contact us, you can contact on the details described below, or you can fill the form and you can contact us. Otherwise, we'll see you in the next video. Thank you so much. Sanjeevan Eye Care for perfect eyesight.